यदि आप बहुत से सब साधन करते हैं और भगवान की कथा सुनने में, सत्संग सुनने में आपकी रुचि नहीं है, तो यहां कह रहे हैं कि मानो आपको जितने भी साधन धर्मानुष्ठान किया उसका कोई फल नहीं मिला। आप बड़े अच्छी साधना कर रहे, ये तो अनुभव की भी बात है। एकांत में साधन करते हुए साधक में बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिनको नहीं त्याग कर पाता, वो सत्संग से ही दूर होते हैं। जब सत्संग में हम बैठते हैं तो सत्संग मानो दर्पण की तरह हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कौन कौन से दोष हैं, और फिर त्याग करने की युक्तियां भी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसीलिए सिद्ध महापुरुष भी, जिनकी जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो गया है, आत्मा राम है, वो भी भगवत चर्चा करते और सुनते रहते हैं। भली भांति साधना का अनुष्ठान, धर्म का अनुष्ठान किया, पर आपको भगवत चर्चा सत्संग सुनने में रुचि नहीं, तो बोले आपके जो साधन आदि के फल हैं वो केवल श्रम ही श्रम है, आपको कोई लाभ नहीं मिला। स्वधर्म का फल है, साधना का फल है कि भगवत चर्चा में आपकी प्रीति हो जाए। बावरों रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्रभु की चर्चा सुना दे, कोई सत्संग सुना दे। बड़ा अहोभाग्य होता है जब सत्संग में रति, भगवत चर्चा में रति हो, अन्यथा साधना बड़ी नीरसता है। ये इसलिए कहते हैं कि इसी मार्ग में चले हैं, वर्षों चलते चलते मन नीरस हो जाता है। सत्संग में एक नया उत्साह, भगवत चर्चा में एक नई जीवनी शक्ति मिलती है, भगवान की तरफ चलने का नया उत्साह मिलता है। नहीं तो आगे चलकर फिर साधक राग द्वेष में फंस जाता है, निंदा स्तुति करने लगता है, अपने में श्रेष्ठ भाव, दूसरे में हे भाव, और वो सत मार्ग से गिर जाता है। सत्संग ही एक है जो हमारे दोषों का दर्शन कराकर ऐसी युक्तियां जिससे दोष त्याग हो और भगवत चरणारविंद में प्रीति हो।